Hello everyone, today we are going to study a new chapter, class 6th, science chapter number 2, NCERT, components of food. So let's start the chapter. In chapter number 1, we made list of the food items that we eat. Chapter number 1 में हमने पढ़ा था कि जो भी हम खाना खाते हैं हमने उसकी लिस्ट बनाई थी. We also identified food items eaten in different part of India and marked these on its map. वो हमारी एक्टिविटी थी, वो हमने करी नहीं थी, वो आपके क्वेश्चंस करने थे तो वो आप पर डिपेंड थी. अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी. अब क्या है, यहाँ पर एक मील है, मील का मतलब खाना होता है. क्या क्या है यहाँ पे, रोटी है, दाल है और ब्रिंजल कड़ी है. और अनदर में भी राइस, सांभर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज़ फिंगर. भिंडी जिसे कहते हैं हम लेडी फिंगर को. तो यहाँ पर हम अलग अलग रीजन्स के डिशेस देख रहे हैं और मील देख रहे हैं. तो यहाँ पर डिफरेंट रीजन की मील है. यहाँ पर टेबल नंबर 2 में जैसा कि दिखा है, पंजाब की होती है मक्की यानी कॉर्न होती है, ठीक है, मक्के की रोटी खाई भी होगी. और राजमा होता है, वो किडनी शेप का होता है, देखा होगा आपने, इस तरीके की शेप होती है उसकी, ऐसे करके ये राजमा होता है. और तो मतलब हम यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग रीजन्स के कई सारे मील होते हैं. जैसे कि यूपी साइड का अलग खाने का तरीका होता है, महाराष्ट्र का अलग होता है, पंजाब का अलग होता है, गुजरात का अलग खाना होता है. तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं. अब जो कुछ फूड आइटम होते हैं जो कि आप जो चैप्टर नंबर 1 में आपने करे होंगे मार्क, और उनको एड सम मोर मील टू दिस लिस्ट एंड एंटर दीज इन दी टेबल नंबर 2. ये आपकी एक्टिविटी दे रखी है, टेबल नंबर 2 में आपको ऐड करने हैं. Sometimes we may not really have all this variety in our meal. कभी कभी क्या होता है, हमारे पास एक्चुअली में ये जो वेराइटीज़ होती है मील की, खाने की, हमारे पास अवेलेबल ही नहीं होती है. इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन दी वे. जब भी हम ट्रैवलिंग करते हैं, अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें भाई कुछ भी खाने को मिल जाए रास्ते में तो हम खा लेते हैं. जैसे कि एक रेस्टोरेंट मिला, वहाँ पे पाव भाजी मिलती है. अब हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है और कुछ ख़रीदने की, तो हमें वहाँ से पाव भाजी लेनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अपने साथ खाना लेकर हम चले नहीं हैं अपना. इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम. मतलब कि इसका कहने का क्या मतलब है, हमारे पास जो कई बार होता है ना, ऐसा कोई टाइम नहीं होता है कि हम कई सारी वेराइटी खाएँ, हम कई सारी वेराइटी खा सकें, ऐसा कोई टाइम नहीं होता है. देयर मस्ट बी सम रीजन्स थो वाई मील्स यूजली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन. अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि जो मील्स है इनको भी क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कर रखा है. डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशली पर्पस. आगे बढ़ते हैं. व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन. अब हम देखेंगे कि जो डिफरेंट काइंड के फूड आइटम होते हैं उनमें क्या क्या आता है, किस किस तरीके के फूड आइटम वे कंटेन करते हैं. अब देखिए, हमें पता है, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि जो भी डिश बनाते हैं हम या जो भी मील बनाते हैं उसमें एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, जो कि कहाँ से आते हैं, जो हम कहाँ से लेते हैं, या तो प्लांट से लेते हैं या हम किससे लेते हैं, एनिमल्स से आते हैं, है ना. तो अब आगे देखते हैं हम. अब दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी. अब इन्हीं में से कुछ जो कंपोनेंट्स रहते हैं वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, ठीक है. अब ये कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिशंस, है ना, जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं. अब देखो, हम खाना खाएंगे हमें एनर्जी मिलेगी, खाने से ही हमें एनर्जी मिलती है. सबसे पहली बात तो हम खाना खाएंगे, उससे हम एनर्जी ऑब्टेन करेंगे, जिस वजह से हम बाकी का काम भी कर पाएंगे अपना. हमें कुछ भी काम करना होगा तो एनर्जी के बिना नहीं होता, तो इसलिए उस एनर्जी को कहाँ से लाया जाता है, न्यूट्रिशन जब हमारी बॉडी में आता है थ्रू द फूड, तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है, तब जाके हमारी बॉडी में एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है. अब आते हैं आगे. द मेजर न्यूट्रिशन इन आर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स. ये 5 तरीके की चीज़ें होती हैं न्यूट्रिशन में, जो कि मेजर न्यूट्रिशन है, जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होती है और फूड कंटेन करता है अपने अंदर, ठीक है. इनका क्या नाम है, पहला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल हो गया. अब आप क्या है, क्लास 10th में आगे जाके, अभी तो 6th में हो, क्लास 10th में आगे जाके पता चलेगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब का न्यूट्रिशन बॉडी में कैसे होता है. खैर, ये बाकी की बातें हैं.
आगे हम अपने अभी 6th पर ध्यान देते हैं। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। अब क्या है, वाटर और फाइबर भी चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को, है ना। बिना वाटर के बॉडी कैसे चलेगी, वाटर की भी ज़रूरत होती है। पानी की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिस वजह से हमारी जो और फीवर की वजह से भी हमारी बॉडी में जो डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो बॉडी में से वाटर कम हो जाएगा, है ना। बॉडी में से वाटर कम हो जाएगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। आगे आते तो इसलिए वाटर और किसकी, फाइबर्स की भी ज़रूरत होती है इन पाँचों के साथ। किन पाँचों के साथ? इन पाँचों के साथ जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। टू ऑल फूड कंटेन्स ऑफ दीज न्यूट्रिशंस। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि ये जो हम न्यूट्रिशंस की बात कर रहे हैं, कौन से न्यूट्रिशंस, ये वाले, यहाँ से लेके कार्बोहाइड्रेट से लेके हमारे मिनरल्स तक, एंड प्लस एडिशन ऑफ फाइबर्स एंड वाटर। तो ये जो न्यूट्रिशन है ये सारे फूड में होते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, हमारे पास जंक फूड है हमारा, ठीक है। अब उसमें भी क्या ये सारे न्यूट्रिशंस होंगे, फैट, विटामिन्स और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फाइबर, वाटर, क्या उसमें भी प्रेजेंट रहेंगे? तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे। विथ सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन वन और मोर ऑफ दीज इन न्यूट्रिशंस। अब क्या है, एक सिंपल मेथड है जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं जब भी हम खाना बनाएं, ठीक है, तो उसका जो रॉ मटेरियल रहता है, रॉ इंग्रेडिएंट्स रहता है, वो एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिशन कंटेन करता है, ठीक है। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिशंस। क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट होता है ये सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं टेस्ट में। लेट अस डू दीज टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। ये तो हमारी टेबल आ गई है। हाँ, try these tests on cooked item as well as raw material. Show you a way to record the observation from these tests. Some food items are given in this table. You can conduct table number, actually this is table number 2.2. कौन सी है टेबल? अच्छा, नीचे होगी वो टेबल नंबर 2.2। हाँ, ये कोई बात नहीं, हम अभी आगे देखेंगे। तो टेबल को अगर लीव करना हो तो कर सकते हैं हम, है ना। तो अब आते हैं हम, हाँ, तो हम कार्बोहाइड्रेट को कैसे पहचानेंगे कि भाई इस फूड में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने का क्या सिंपल तरीका है, जो भी कार्बोहाइड्रेट वाला फूड होगा उसमें दो चीज़ें होंगी, ठीक है। एक तो स्टार्च होगा और दूसरा होगा हमारा शुगर। और ऐसा कौन सा वेजिटेबल है आपको पता होगा जो कि हमारे आसपास ही है, स्टार्च जिसमें होता है, कभी अपनी मदर से पूछेगा उसमें स्टार्च होता है, वो कौन सा वेजिटेबल होता है? यस, दैट इज़ पटैटो। पटैटो में हमें स्टार्च मिल जाएगा, ये रहा, पटैटो में हमें स्टार्च मिलता है। तो मतलब कि सिंपल है कि कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? यस, स्टार्च में होता है, ठीक है। हमें कार्बोहाइड्रेट का पता चल गया। हम करेंगे टेस्ट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को कैसे टेस्ट करा जाता है? प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए देखो, ये तो हो गए हमारे टेस्टिंग के, ठीक है। इसमें इतना अगर है तो यू कैन रीड, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरे को तो इतना नहीं लगता है कि इसमें पढ़ने की ज़रूरत है कि कैसे प्रोटीन को टेस्ट करा जाए, फ़ैट को कैसे टेस्ट करा जाए। वो आप अपने एल्डर्स से भी पूछ सकते हैं कि क्या है, किस में कार्बोहाइड्रेट होता है, किस में प्रोटीन होता है, किस में फ़ैट होता है ना। अब फैट का चलो देख लो एक बार। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज़ दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट। हम पकौड़े बनाते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, हम पकौड़े बनाते हैं, ठीक है। अब पकौड़े क्या है, हम एक पेपर है, पेपर में हम क्या करते हैं, उन पकौड़ों को भी उतार के रख देते हैं, ठीक है। देन फिर जब उन पकौड़ों को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो पेपर पे हमें क्या दिखेगा,
हमें येलो 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 मतलब ऑयल दिखेगा पेपर पे। तो इससे हम क्या पता लगा लेंगे कि जो पकोड़े हैं इनमें क्या कंटेन है, इनमें क्या है, इनमें यस एब्सोल्युटली फैट प्रेजेंट है। ठीक है, तो फैट का आपको पता चल गया। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिशंस डू फॉर आवर बॉडी। अब क्या है, हमारी बॉडी में जो कई तरीके के न्यूट्रिशंस होते हैं वो क्या करते हैं या वो क्यों होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट आपको पता है क्या होता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, बॉडी को क्या प्रोवाइड कराता है, यस एनर्जी प्रोवाइड कराता है। देन फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी, फैट भी एनर्जी देता है हमें। इन फैक्ट फैट गिव्स मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना। कैसे, फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, है ना। ठीक है, तो प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। हमने कार्बोहाइड्रेट देख लिया, कार्बोहाइड्रेट क्यों ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। फैट देख लिया, प्रोटीन देखते हैं, प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ और बॉडी को रिपेयर कराने में काम आता है, जो फूड में प्रोटीन होता है। तो अब जो फूड है, ठीक है, पता चल गया। फूड्स स्मॉल क्वांटिटीज विटामिन ए कीप्स आर स्किन एंड आई हेल्दी। ठीक है, यहाँ पर विटामिन पता चलेंगे आपको कौन कौन से विटामिन होते हैं। विटामिन ए, कलर चेंज करते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है, ब्लैक, ओके। विटामिन ए क्या काम करता है हमारा, विटामिन ए काम करता है कि हमारी जो आईज़ है एंड स्किन है इनको क्या करे, हेल्थी रखे। क्या काम करता है विटामिन ए, यू हैव टू रिपीट विद मी, ओके प्लीज़ रिपीट विद मी। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्थी। विटामिन ए क्या काम करता है हमारी बॉडी के लिए, स्किन और आईज़ को हेल्थी रखता है। ठीक है, विटामिन ए का पता चल गया, लिखते चलेंगे, है ना। ए का पता चल गया हमें। सी क्या काम करता है, जो कि हमारी बॉडी में डिसीजेज़ हैं उनसे फाइट करने में काम आता है। सी दिख नहीं रहा ना, सी क्या काम करता है, जो भी हमारी बॉडी में क्या है डिसीजेज़ हैं उनसे फाइट करने में हेल्प करता है। कौन काम करता है, सी काम करता है। ए पता लगा लिया हमने, सी पता लगा लिया। आगे देखो, आगे आ जाता है हमारा, सॉरी आगे आता है डी। विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया, देन नाउ विटामिन डी। विटामिन डी क्या हेल्प करता है हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी को कैल्शियम देने के लिए हेल्प करता है, जिससे कि हमारी बॉडी में बोन्स और टीथ जो हैं उनको कैल्शियम मिले। ठीक है, कैल्शियम नहीं होगा तो हमारे दांत झड़ जाएंगे। बोन्स में अगर कैल्शियम नहीं होगा, ठीक है, हमारी बॉडी में अगर कैल्शियम नहीं होगा तो क्या होगा, जो बोन्स है ना हमारी, बोन्स में दर्द रहने लगेगा। ठीक है, और विटामिन डी सबसे पहली चीज़ किससे मिलता है, विटामिन डी हमें धूप से। विटामिन डी किससे मिलता है, सन। एंड विटामिन सी किससे मिलता है हमें, यस विटामिन सी मिलता है हमें खट्टी खट्टी चीज़ों से। तो इतना पता चल गया, विटामिन ए पता चल गया हमको, विटामिन सी पता चल गया हमें, विटामिन डी पता चल गया। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शो इन फिगर्स। 2.9 फिगर में दे रखा है, 2.9 फिगर में जो विटामिन डी के सोर्सेज होते हैं, जैसे कि बटर हो गया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मिल्क है, यहाँ बटर है, लीवर है, एग्स हैं, फिश है। इनमें क्या होता है, विटामिन डी। या आप एक पेपर पे नोट भी कर सकते हैं, और अपनी ना जो भी है आपकी बुक है, कॉपी है, साथ में लेकर बैठा करिए, ताकि जो बोलते जाऊँ उसको नोट करते रह करें। ठीक है, हेल्प रहेगी आपको एज मेकिंग नोट्स, एंड नोट्स आर वेरी एफिशिएंट फॉर अस, ये याद रखना। हाँ ओके, एनीवेज आगे देखते हैं। अपने साथ अपनी बुक और कॉपी ज़रूर लेके बैठें, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं उनको नोट डाउन कर लिया करें। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया विटामिन डी का क्या काम होता है, विटामिन सी का क्या काम होता है, और ऊपर भी मैंने बताया है आपको कि क्या क्या किस किस के काम होते हैं। अब आते हैं मिनरल्स।
मैंने हमारी जैसे कि हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था कि विटामिन्स की भी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, मिनरल की भी ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, तो उसमें से एक क्या है, मिनरल भी था। तो मिनरल क्या करता है, मिनरल आर नीडेड बाय आर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। ठीक है, हमारी बॉडी क्या करती है, मिनरल्स को छोटी छोटी अमाउंट्स में लेती है। जो छोटी छोटी अमाउंट्स में होती है ना, वो भी एफिशिएंट होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विटामिन ए में क्या काम आता है, विटामिन बी का क्या कौन कौन से होते हैं, विटामिन सी में कौन आते हैं। ठीक है, तो जो भी अब आते हैं मिनरल्स पर, छोटे छोटे अमाउंट में आते हैं मिनरल। ठीक है, हमारी बॉडी में, और ये छोटे छोटे भी ना हर एक हमारे लिए एसेंशियल होता है, हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, एसेंशियल होता है। शायद मैंने उल्टा पढ़ा दिया, हाँ मैंने उल्टा पढ़ा दिया। सॉरी, मैंने उल्टा पढ़ाया है, कोई बात नहीं, फिर भी पता तो चल गया हमको। तो हम यहाँ थे ना, प्रोटीन क्या काम कराता है हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी की ग्रोथ होने में और रिपेयर होने में बॉडी की। जो हमने पढ़ा है ये वाला इतना, कोई नहीं हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ के फिर हम अपना आगे का यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो इतना देखते हैं आगे। प्रोटीन का क्या काम होता है, हमारी बॉडी को ग्रोथ करना और बॉडी में जो कुछ भी दिक्कत है उसको रिपेयर करना, प्रोटीन का पता चल गया। अब आते हैं आगे। अब जो भी फूड प्रोटीन होते हैं, यहाँ पर पढ़ा रही हूँ ध्यान रखिएगा, जो भी फूड प्रोटीन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग सेल्स। ठीक है, अब आते हैं हम विटामिन्स पर, वो मैंने पहले पढ़ा दिया, सॉरी। अब आते हैं विटामिन्स पर। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज़। विटामिन क्या काम करते हैं, जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए दे रही हूँ बस ओनली, यहाँ कोई वो है, यहाँ एक डिसीज़ है और ये हमारी तरफ आ रही है। ठीक है, तो विटामिन क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे हमें, किससे, इस डिसीज़ से, एज मैंने एग्जांपल के लिए बता दिया। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम हेल्दी। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ नो बाय डिफरेंट नेम्स। ये तो हमें पता ही चल गया कि विटामिन्स के अलग अलग नाम होते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एंड विटामिन बी भी होता है। देयर इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी। विटामिन बी क्या है, विटामिन बी है ये सारे विटामिन्स का ग्रुप। ठीक है, कॉम्प्लेक्स, जैसे कि ये विटामिन क्या है, जैसे कि मान लो ये विटामिन ए है, ये विटामिन बी, सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, अब इन सब का जो है मिक्सचर और ग्रुप, तो इसको क्या कहेंगे हम, इसका नाम हो गया विटामिन बी। अंडरस्टूड, ये होता है विटामिन बी। और बॉडी नीड ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज़। स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए होता है हमारी बॉडी को सारे विटामिन्स। ये हमने पढ़ी लिए, विटामिन ए का क्या काम होता है, विटामिन सी का क्या काम होता है, विटामिन डी का क्या काम होता है। मिनरल्स पर आते हैं अब हम। मिनरल्स आर, हाँ हमने देख लिया था, मिनरल्स हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में आता है, लेकिन छोटी छोटी अमाउंट में भी आता है। हर एक जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है ना। हाँ, ईच वन इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। क्या मिनरल हमारी बॉडी की गुड हेल्थ के लिए और ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शो इन फिगर 2.10। 2.10 में ये मिनरल्स बताए हैं, इनसे हमें मिनरल मिलता है, ये देख लो, देख लेना। ओके, आगे चलते हैं। मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिशंस। अब कई सारे वो होते हैं, फूड आइटम होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, मोर देन वन न्यूट्रिशंस। यू मे हैव नोटिस दिस, आपने नोटिस भी किया होगा। वाइल रिकॉर्डिंग और ऑब्जर्वेशन, ये हमने देखी नहीं थी, आप देख लेना। हाउएवर, in a given raw material, one particular nutrition may be present in large quantity में। For example, rice has more carbohydrate than other nutrition, और potato में भी carbohydrate होता है ना। हाँ, तो beside these nutrition our body needs dietary fibers and water। ये हमने ऊपर पढ़ा, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन के साथ साथ किसकी ज़रूरत होती है, फाइबर्स की और वाटर की। डिटायरी फाइबर्स क्या कहलाते हैं, और
रफेज कहलाते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आर फूड। क्या होते हैं ये रफेज? जो भी हमारे प्लांट से आता है फूड, उसको कहते हैं हम रफेज। जैसे कि एग्जांपल में ग्रेन हो गया, पल्सिस दाल हो गई, पोटैटो हो गया, फ्रेश फ्रूट हो गए, वेजिटेबल हो गई, ठीक है, ये सब किस में आते हैं? रफेज में। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आर बॉडी। हम ये जो रफेज है हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचाता है हमारी, बट इज एसेंशियल कंपोनेंट फॉर आर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। दिस हेल्प्स आर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्ट फूड। ये क्या करता है? हमारे जो अनडाइजेस्ट फूड है उसको हटाने में काम आता है। वाटर हेल्प्स आर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड। बॉडी में हमारे वाटर भी होता है, तो बॉडी वाटर क्या काम करता है? जो भी न्यूट्रिशन है उसमें से जो भी हमारा फूड है, जो हम खाते हैं फूड, उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर, हेल्प करता है बॉडी में। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट, ठीक है। तो स्वेट और यूरिन को भी रिलीज़ करता है हमारी बॉडी से। ये जो क्या है, वेस्ट मटेरियल जो होता है हमारी बॉडी का, हेल्प करता है वाटर थ्रू यूरिन और स्वेट। स्वेट पसीना आता है ना, उससे वो। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। हमारी बॉडी को जो लिक्विड की फॉर्म में हम पीते हैं, क्या क्या होता है? वाटर हो गया, मिल्क हो गया, टी हो गई, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के लिए क्या है? ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक फूड। हम खाना बनाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसमें भी काम आता है। लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। ओके, तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक ख़त्म हो जाता है। वाटर का पता चल गया हमको, और मिनरल्स का पता चल गया हमें, फाइबर्स का पता चल गया। फाइबर को और दूसरा नाम क्या होता है? रफेज कहते हैं। रफेज का भी पता चल गया। तो अब आते हैं हम 2.3 बैलेंस डाइट पर। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इन आर डाइट। जो भी हम नॉर्मली खाना खाते हैं दिन में, ठीक है, हमारी डाइट में जो भी खाना होता है वो किसके लिए होता है? फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। आवर डाइट शुड have all the nutritions that our body needs, ठीक है, in right quantity। हमारी बॉडी को क्या चाहिए कि जो भी हमारी डाइट है वो एकदम सारे न्यूट्रिशंस की होनी चाहिए। जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें सारे न्यूट्रिशंस प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, जो भी हमारी बॉडी को चाहिए, और सही क्वांटिटी में होनी चाहिए, ना ज़्यादा होने चाहिए ना बहुत कम होने चाहिए, नॉट टू मच, है ना। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन्स अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज ऑफ एंड वाटर। अब डाइट में क्या क्या? रफेज भी होना चाहिए, रफेज अभी हमने पढ़ा था, और वाटर भी होना चाहिए, ठीक है। सच अ डाइट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। इसी को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब चीज़ें बैलेंस करते हुए चल रहे हैं, ठीक है, ना ज़्यादा खाएंगे ना इतना कम खाएंगे, है ना। तो इसी चीज़ को हम बैलेंस डाइट कहते हैं, ठीक है, जो भी अभी हमने सब पढ़ा। नाउ आगे देखते हैं हम। Think people of all age need the same type of diet. Do you also think that what we need for our balanced diet would depend on amount of physical work that we do? हाँ जी, तो अब जो है बैलेंस डाइट है किस पर डिपेंड करती है? हमारा जो भी हम फिज़िकल वर्क करते हैं या कोई भी वर्कआउट करते हैं उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे कि हम मान लो जिम में जा रहे हैं तो उसकी डाइट अलग होगी, ठीक है, और हम नॉर्मली जैसे खा रहे हैं वो डाइट अलग होगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रिपेयर अ चार्ट। ये तो एक मिनट। अब खाने में यही ज़रूरी नहीं है कि हम बैलेंस डाइट ही खाएं, ठीक है, मतलब सही सही खाना खाएं। अब वो खाना हम जब भी तो खा पाएंगे जब वो खाना सही से प्रॉपरली कुकड होगा, ठीक है, प्रॉपरली, सो दैट इट न्यूट्रिशन आर नॉट लॉस्ट। सही से पका हुआ होगा और जो वेस्ट मतलब जो उसमें न्यूट्रिशंस है वो निकले हुए ना हो। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिशंस गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? कुछ जब भी हम खाना बनाते हैं उसमें से खाना बनाते हुए कुछ खाने के जो न्यूट्रिशंस रहते हैं वो निकल जाते हैं। इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। जब भी हम किसी वेजिटेबल को या फ्रूट को कट करके उसको धोते हैं, कट करने के बाद
धोते हैं तो उसकी क्या होती है, उसमें जो जो भी विटामिन प्रेजेंट रहते हैं वो निकल जाते हैं। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेन्स विटामिन एंड मिनरल्स। कई सारी जो वेजिटेबल्स होती है और फ्रूट होते हैं उसमें विटामिन्स क्या होते हैं, कंटेन होते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस मे रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम। कुछ जो होते हैं अब क्या, जैसे कि मान लो जब हम रिपीट धोते रहेंगे, जैसे कि राइस को और दाल को, पल्सेस को, उनको धोते रहेंगे तो उनमें भी प्रेजेंट होते हैं ना विटामिन्स मिनरल्स, तो वो सब क्या होंगे, जो भी प्रेजेंट होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिशंस, जो हमने अभी पढ़ा। Many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost in excess water is used during cooking and is then thrown away. Vitamin C get easily destroyed by heat during cooking. ठीक है, would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? would you throw that fat would be the best food to eat? अब ये एक आदमी है, लड़का है, बोजू जो भी है, बूजू, तो ये सोचता है कि खाने में सबसे अच्छा आइटम जो है, बेस्ट फूड आइटम जो है वो है फैट, ऑल द टाइम। ठीक है, कटोरी पता है ना, बाउल होता है, और फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, इजंट इट? ये हमने भी पढ़ा था, जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी का कार्बोहाइड्रेट होगा, जिसमें फैट होगा, ठीक है, वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कर, जिसमें जो मतलब, एक मिनट, कार्बोहाइड्रेट है उससे भी हमें एनर्जी मिल रही है, फैट है उसमें भी एनर्जी हमें मिल रही है, ठीक है, लेकिन जो फैट है कार्बोहाइड्रेट से अगर हम कंपेयर करें, फैट ज़्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स, वो कुछ नहीं खाता, बस मोटे करने की खाता रहता है, फैट की खाता रहता है। क्यों? क्योंकि इसने एक मेंटलिटी बना रखी है कि जो भी हम फैट का खाना खाएंगे उससे हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। अब वो क्या क्या खाता है, फ्राइड फ्रूट खाता है, लाइक समोसा, तले हुए खाना खाता है, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा स्वीट होती है। अब क्या सोचते हैं आप, क्या वो सही था? नो, ऑफ कोर्स नॉट। हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल रहेगी। हमें हर तरीके का न्यूट्रिशन चाहिए हमारी बॉडी को, एक सिंगल पर्टिकुलर न्यूट्रिशन नहीं चाहिए हमारी बॉडी को, ठीक है। तो इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। ये डिसीज़ है, deficiency diseases. A person may be getting enough food to eat. ठीक है, अब एक आदमी है वो इनफ ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा फूड खा लेता है, खाना खा लेता है, बट समटाइम द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिशन। अब एक क्या है उस फूड में कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन नहीं है। इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फ्रॉम अ deficiency of one or more nutrition can cause disease or disorder in our body. Diseases that occur due to lack of nutrition over a long period are called deficiency disease. Deficiency disease क्या होता है? जब भी हम किसी चीज़ को लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड तक क्या करेंगे, कोई भी न्यूट्रिशन का हम लैक करेंगे, छोड़ेंगे उस न्यूट्रिशन को खाना लंबे पीरियड तक, तो वो कौन सी डिसीज़ कॉज करेगी? डेफिशिएंसी डिसीज़ कॉज करेगी। अब एक और एग्जांपल है, अगर एक पर्सन लंबे समय तक अपना प्रोटीन नहीं खाता, तो अगर कोई पर्सन है वो लॉन्ग पीरियड तक वो प्रोटीन नहीं खाता है, तो उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी और फेस पर स्वेलिंग आ जाएगी और बाल झड़ने लगेंगे और जो स्किन डिसीज़ होती है वो होने लगेगी। तो कहने का मतलब है, हमें किसी भी चीज़ को इतना लंबा नहीं छोड़ना चाहिए और किसी चीज़ को ही खाते नहीं रहना चाहिए, तो वो डिसीज़ कॉज करती है। तो चैप्टर इज़ फिनिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये समरी है, यू कैन रीड एंड दीज क्वेश्चन आंसर, होप यू गिव ऑल दी क्वेश्चन आंसर्स।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।